ओम शांति। आज स्नेह के सागर शिव बाबा ने हम सभी बच्चों को स्नेही बच्चों के रूप में देखा और कहा, ये ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। साथ ही बाबा ने इस परमात्म प्यार की विशेषता बताई। बाबा कहते, परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती है जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठा करके भी देख नहीं सकता। और फिर बाबा ने सभी बच्चों का चार्ट चेक किया, जिसमें बाबा ने कहा कि समय की समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। और बेहद के वैराग्य का अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सरों के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रखना है। और प्यारेपन का अर्थ है निमित्त भाव और निर्माण भाव। बाबा ने कहा, मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। और फिर बाबा ने कहा कि सभी बच्चे जाने अनजाने एक गलती करते हैं, और वो गलती है, चलते चलते बाबा कहते वो गलती हो जाती है, करना नहीं चाहते लेकिन हो जाती है। दूसरों के जज बन जाते और अपने वकील बन जाते हैं। बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरों का। और लास्ट में बाबा ने बताया, पवित्रता की गहन धारणा से ही अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। स्वयं को देखते हुए स्मृति दिलाए कि मैं आत्मा स्नेह के सागर की संतान, स्नेही आत्मा हूं। परमात्म स्नेह जो किसी को भी प्राप्त नहीं होता, वो स्नेह मुझ आत्मा को प्राप्त हुआ है। ये परमात्म स्नेह ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। इस परमात्म स्नेह में ही मेहनत भी मोहब्बत बन जाती है, मुश्किल भी सहज हो जाता है। ये परमात्म स्नेह ही है जो दूर दूर से सभी परमात्म मिलन मनाने के लिए जाते हैं। इस स्नेह में इतनी ताकत है जो वो स्नेह का सागर अव्यक्त होते भी व्यक्त में आ जाता है। तो इस स्नेह को अपने मन में ऐसा समा दे जो स्नेह के सागर के अलावा और कोई दिखाई ना दे। वर्तमान समय को देखते हुए अब मुझ आत्मा को बेहद का वैरागी बनना है। बेहद का वैरागी अर्थात न्यारा और प्यारा,
सबके साथ रहते, सब कुछ करते, अपने मन और बुद्धि को इस देह और देह की दुनिया के सब संबंधों से निकाल मैंपन और मेरेपन से निकाल बस निमित्त और निर्माण भाव को जागृत करना है। मैं आत्मा जो भी इस कर्म क्षेत्र पर करती हूँ, उन सब कार्यों के मैं निमित्त हूँ। भगवान ने मुझे जो भी कार्य दिया है, उसकी मैं सिर्फ निमित्त हूँ। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैं पार्टधारी हूँ और पार्टधारी को तो जो भी मिलता है वो सिर्फ पार्ट प्ले करने के लिए मिलता है। उसका अपना कुछ भी नहीं होता। सब कुछ यूज करते हुए, सब कुछ संभालते हुए स्मृति रखनी है कि कुछ भी मेरा नहीं है। ये तो सब मुझे संभालने के लिए दिया है। जो भी सेवाएं मिलती हैं, उनको भी करने के मैं सिर्फ निमित्त हूँ। कराने वाला करा रहा है और चलाने वाला चला रहा है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। वो करन करावनहार नाम मेरा करा रहा है और कर स्वयं रहा है। देखे उस स्नेह के सागर को, वो स्नेह का सागर मुझे बहुत कुछ समझा रहा है। इस संसार से बुद्धि को हटाकर बस एक उसमें ही लगाना है। उसी को देखना, उसी को सुनना, उसी की बातें करना, उसी को महसूस करना। यही तो मुझ आत्मा का परम कर्तव्य है। महसूस करे उस स्नेह के सागर को और समा जाए उस स्नेह के सागर में। ओम शांति।